अगला वर्ड है बच्चे हमारे सामने ट्रैम्प। ट्रैम्प की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है आवारा या इधर उधर भटकना। ठीक है, हमने क्या बोला बच्चे, ट्रैम्प की जो हिंदी मीनिंग होती है आवारा या इधर उधर भटकना। ये तो हिंदी मीनिंग हो गई, लेकिन एक बार इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है उसको भी एक बार ध्यान देते हैं बच्चे, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क और एज अ वेगरेंट आर बेगर। देखिए मैं समझाता हूँ, ये बात कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति की हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहलता है। देखिए बच्चे, हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो होमलेस हो, जिसके पास कोई घर नहीं होता है, जो जॉबलेस है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है। अब एक ऐसा इंसान जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास करने के लिए नौकरी नहीं है, तो वो क्या करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता है, मांग करके खाता है, कहीं रात कहीं रुक जाता है, अपना गुजर बसर इसी तरीके से करता है। ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, वांडर्ड बोलते हैं। ऐसे इंसान को हम ट्रैम्प बोलते हैं। हिंदी में बोलें तो ऐसे इंसान को हम आवारा बोलते हैं या इधर उधर भटकने वाला बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं बच्चे, देखो एक सिनोनिम्स तो आपके सामने लिखा हुआ है। सिनोनिम्स क्या है बच्चे आपके सामने, दैट इज वांडर्ड। ठीक है, अब ये जो वांडर्ड वर्ड लिखा गया है बच्चे, सिनोनिम्स का मतलब देखिए आप कंफ्यूज मत होना। सिनोनिम्स को हिंदी में हम पर्यायवाची बोलते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि ट्रैम्प की जो सिनोनिम्स है वो वांडर्ड है, तो इसका मतलब वांडर्ड की मीनिंग और ट्रैम्प की मीनिंग एक है, बोथ हैव द सेम मीनिंग। यही होता है, सिमिलर वर्ड्स जो इनके होते हैं वो इनकी मीनिंग सेम होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे रटने लग जाते हैं कि भाई वांडर्ड है, एक वर्ड जैसे हमने ये कर दिया वैगाबॉन्ड। ठीक है, तो वैगाबॉन्ड भी इसकी सिनोनिम्स है। तो बच्चे सिनोनिम्स का मतलब इनकी जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, तो जैसे ट्रैम्प का मतलब आवारा होता है, तो वांडर्ड का मतलब भी आवारा, वैगाबॉन्ड का मतलब भी क्या होता है, आवारा होता है। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड देखिए साथ ही में लिखा हुआ है, जैसे एज अ वैगरेंट दिया ना, तो वैगरेंट का मतलब भी यही होता है बच्चे, वैगरेंट इसका सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स। तो अब क्लियर हो गया आपको ना कि जैसे एंटोनिम बोलते हैं तो एल्टेनिम इसका अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चे भिखारी की, राइट, तो हम यहाँ पे इसका उल्टा बात करेंगे, मतलब ये भिखारी होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं। तो अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो हम ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चे, लेजी, जो क्या होते हैं, लेजीनेस लिख लीजिए आप, या तो लेजी लिख लीजिए जो आलसी होते हैं। आलसी इंसान एक जगह पे टिका रहता है, इधर उधर घूमता टहलता नहीं है ज़्यादा। या बच्चे हम ऐसे लिख लें स्टिलनेस, स्टिलनेस क्या हो गया, स्थिर। तो यहाँ पे देखिए ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वांडर्ड हो गया, वैगाबॉन्ड हो गया, वैगरेंट हो गया, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो होमलेस होते हैं, जो जॉबलेस होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। क्लियर हुई बात मेरी। और ये स्टिलनेस या लेजी हमने बोल दिया या लेजीनेस हमने कह दिया, तो ये ऐसे इंसान के लिए हम बात करते हैं जो स्टिलनेस, एक जगह पे स्थिर रहता है, ज़्यादा घूमता टहलता नहीं है। लेजी जो आलसी होता है। ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, एक कन्फ्यूजन और बच्चों के अंदर आती है कि सर वो एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड ढूंढते हैं और एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड ढूंढते हैं। बच्चे एक फिलोसफर ने कहा था, कभी भी कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का बिल्कुल 100% सिनोनिम्स नहीं हो सकता और 100% एंटोनिम नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा बच्चे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मिलता जुलता आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। कभी भी कोई शब्द दूसरे शब्द का एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होता, एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं होता, मिलता जुलता होता है। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो वांडर्ड का मतलब होता है, जो वैगाबॉन्ड का मतलब होता है, जो वैगरेंट का मतलब होता है, वही ट्रैम्प का भी मतलब होता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। सिनोनिम्स मतलब बेटा क्या हो गया, सिमिलर वर्ड्स हो गया। ठीक है, सिमिलर वर्ड हैं ये आपस में। क्लियर, और ये इसका अपोजिट हो गया। डन। आगे लिखा है कंसाइनी। इसको देखिए पढ़ते क्या है, इसको कंसाइनी पढ़ते हैं। और कंसाइनी का मतलब होता है बच्चे वन हु रिसीव्स समथिंग। मैंने क्या बोला, वन हु रिसीव समथिंग, एक ऐसा इंसान जो कुछ प्राप्त करता है उसको हम कंसाइनी बोलते हैं। देखिए जैसे लिखा भी है, द पर्सन और कंपनी, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, टू हुम गुड्स आर डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियली सेंट आर डिलीवर्ड। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी कंपनी जिसको कोई डॉक्यूमेंट, कोई सामान भेजा जाता है या डिलीवर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनी बोलते हैं। फिर से सुनना बच्चे कि किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट, कोई सामान सेंड करना, भेजना, उसको डिलीवर करना, दैट इज कंसाइनी। ठीक है, तो कंसाइनी के अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स अभी क्लियर हो गया आपको। सिमिलर वर्ड की बात करें तो एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज नॉमिनी,
ठीक है। तो नॉमिनी का मतलब हो गया बच्चे वन हु रिसीव्स, एक ऐसा इंसान जो कुछ प्राप्त करता है उसको हम नॉमिनी बोलते हैं। जैसे बहुत लोग नॉमिनी बनाते हैं ना, कि अगर कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं बैंक के अंदर तो नॉमिनी बनाते हैं, तो किसी भी चीज़ का नॉमिनी बनाया जाता है किसी को, ठीक है। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो एक तो आपके सामने लिखा है दैट इज़ नॉमिनी, आप बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करें नॉमिनी के बाद कोई एक वर्ड, तो बेनिफिशियरी, ठीक है। तो नॉमिनी लिख सकते हो, बेनिफिशियरी लिख सकते हो। एक बच्चे आप लिख सकते हो पेई, पेई वर्ड भी होता है, ठीक है, जो कुछ प्राप्त करता है पेई बोलते हैं, बेनिफिशियरी, नॉमिनी। तो ये हो गया कंसाइनी के सिनोनिम्स। क्लियर। तो इसका एंटोनिम बच्चे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि किसी वर्ड का एंटोनिम भी इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे लगता है तो मैं लिखता ज़रूर हूँ, जहाँ नहीं लगता वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे 2 वर्ड, और बच्चे साथ में जब आप वीडियो देख रहे हो ना तो आप मेरे साथ इसको रिवाइज करते चलो। रिवाइज करने का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं जो चीज़ें लिखवाते जा रहा हूँ ना, मेरे साथ आप रिपीट करो, उसको बोलते चलो कि भाई ट्रैम्प का मतलब वांडर्ड, वैगाबॉन्ड, वैग्रेंट होता है, एंटोनिम लेजी और स्टिलनेस होता है। कंसाइनी का मतलब सर ने बताया यहाँ पे नॉमिनी होता है, बेनिफिशियरी होता है और पेई होता है। क्लियर। अब बच्चे नेक्स्ट देखते हैं इनफैचुएशन। बच्चे देखो, इनफैचुएशन की हिंदी मीनिंग होती है मुग्धता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हिंदी मीनिंग होती है वो इतनी डिफिकल्ट होती है कि बच्चों को हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आती, बशर्ते जो उसके इंग्लिश मीनिंग है उनको समझना आसान हो जाता है, राइट। खैर मैं बच्चे समझा देता हूँ। इनफैचुएशन का मतलब देखिए मुग्धता होता है, और यहाँ इंग्लिश में जो इसकी मीनिंग लिखी है दैट इज एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैसन। अब देखिए बोला कि एन इंटेंस, इंटेंस का मतलब यहाँ पे है, आप ऐसे समझिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट शॉर्ट लिव्ड पैसन, मतलब पैसन का मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे पैसन का मतलब हो गया डिजायर, राइट। किसी भी चीज़ को लेकर के जो आपका पैसन है, डिजायर है, आपकी इच्छा है या लव है, अफेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेंस का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए है, मतलब कम समय के लिए ही सही, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एडमायरेशन फॉर समवन और समथिंग, आई बात समझ में, कि किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका डिज़ायर है, आपका पैसन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले वो कम समय के लिए है, ठीक है। इसको हम एक तरीके से बचा और लिख सकते हैं। इसकी मीनिंग जो इन्फैचुएशन है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं अ स्ट्रॉन्ग, या चाहे बच्चे लव लिखो, चाहे यहाँ पे डिज़ायर लिखो, चाहे यहाँ पे अफेक्शन लिखो, ठीक है, या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग लिख लो, चाहे यहाँ पे पैसन लिख लो, फॉर समवन, या यू कैन से फॉर समथिंग, जगह नहीं थी तो इधर लिख दिया, ठीक है, फॉर समथिंग। तो बच्चे किसी भी व्यक्ति के लिए, ध्यान देना मेरी बात को, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए जो आपका पैसन है, फीलिंग है, अफेक्शन है, डिज़ायर है, लव है, बात एक ही है बेटा, ठीक है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसको पाने की डिज़ायर होती है, और ये जो लव और अफेक्शन है दोनों का मतलब प्रेम होता है, ठीक है। और ये आपस में सब सिनोनिम्स हैं। तो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में चाहत होती है, डिज़ायर होती है, फीलिंग होती है, पैसन होता है। पैसन मतलब वही होता है बेटा, पैसन मतलब डिज़ायर ही होता है, ठीक है। तो किसी भी इंसान के लिए या किसी भी वस्तु के लिए जो आपके मन में इंटेंस, स्ट्रॉन्ग कह लो बेटा, या यहाँ पे इंटेंस कह लो, ठीक है, जो इंटेंस या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इनफैचुएशन। आई बात समझ में। अब मीनिंग आपको क्लियर हो गई, तो सिनोनिम्स पे आते हैं बच्चे। अगर मैं इनके सिनोनिम्स की बात करूं तो पहला, जैसे बच्चे मैं सिनोनिम्स बात करता हूं तो मतलब सिमिलर वर्ड्स की बात कर रहा हूं, जैसे पैसन हो गया, ठीक है, और इन्फैचुएशन, बात एक ही है बच्चा, ठीक है। आप ऐसे समझ लें, जैसे मैं इन्फैचुएशन या पैसन बोलूं तो आप डिजायर समझो, इच्छा, किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज को पाने की या मिलने की या कुछ भी करने की बहुत जो चाहत है वो स्ट्रॉन्ग हो, इंटेंस हो, भले कम समय के लिए हो, ठीक है। तो जैसे बच्चा पैसन लिख दिए और फैसिनेशन आपने लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको फैसिनेशन पढ़ते हैं, वैसे फैसिनेशन आप पढ़ लें, फैसिनेशन। तो आपका एक तो बच्चे पैसन हुआ, फैसिनेशन हुआ, एक आपका डिज़ायर हो गया। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ड बड़े इजी हैं, ठीक है। जैसे डिज़ायर वर्ड बेटा इजी है, पैसन वर्ड बहुत ही इजी है, फैसिनेशन वर्ड, ठीक है, इट्स ओके, बहुत सारे बच्चों को फिर भी पता होता है, बट डिफ़िकल्ट अगर है आपके लिए तो बच्चे याद रखना। एक वर्ड हो गया ऑब्सेशन,
ठीक है। ऑब्सेशन वर्ड भी यूजुअली हम लोग बच्चे याद रखते हैं और हमें याद रहता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, वो इंसान बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसके लिए उसका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है मतलब वो उसके लिए काफ़ी पैशनेट है, ठीक है, जो उसका प्रेम है उसके लिए बहुत इंटेंस है, राइट। तो ये ऑब्सेशन, डिज़ायर, फैसिनेशन और पैशन सिनोनिम्स हो गए। अच्छा जी, अब एंटेनिम की बात कर लेते हैं। एंटेनिम क्या होगा बच्चा? इसका जो अपोजिट वर्ड होगा, ठीक। अब इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रेम से है, अफेक्शन से है, तो इसका उल्टा होगा नफरत। जैसे हार्ट्रेट बहुत इजी वर्ड है, डिसलाइक बहुत इजी वर्ड है, ठीक है, हेट बहुत इजी वर्ड है। एक वर्ड है बच्चे लोथ, ये भी आसान ही है लेकिन इन सब से थोड़ा सा अलग है, वो लोथ बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब भी वर्ड पूछे जाते हैं लेकिन ये आसान होते हैं, ये सबको पता होते हैं, बट लोथ वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको ध्यान रखना आप, ठीक। ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल में आपको लगेगा कि सर इसमें क्या ही है, ब्यूटीफुल मतलब तो सुंदर होता है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, ठीक। और जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो प्लीजिंग द सेंसेस और माइंड एस्थेटिकली, दैट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। जो चीज़ बच्चे खूबसूरत चीज़ें हैं ना, प्लीजिंग द सेंसेस, जो आपकी इंद्रियां होती हैं उनको क्या करती हैं? खुश कर देती हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ये चीज़ यार काफ़ी खूबसूरत है, चाहे गाड़ी हो, चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, है ना, अगर खूबसूरत है तो इट विल प्लीज योर सेंसेस, ये आपके सेंसेस को, आपके इंद्रियों को क्या करेगा? प्लीज करेगा, ठीक है, खुश कर देगा एक तरीके से। तो खैर, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत होता है, सुंदर होता है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, दैट इज हैंडसम। ये जो वर्ड बच्चा मैंने लिखा ना, एक्जिक्विसिट, एक्जिक्विसिट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, EXQUISIT, एक्जिक्विसिट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। और साथ में ये वर्ड है बेटा चार्मिंग, और आपको पता है कि चार्मिंग बहुत इजी वर्ड है, आपको पता होगा। जैसे हमने वर्ड लिखा बच्चे अपीलिंग, ठीक है, अपीलिंग लिख दिया। एक वर्ड मैं इसके सिनोनिम्स में और लिखूंगा आपके लिए, डिलाइटफुल। तो हैंडसम, एक्जिक्विसिट, चार्मिंग, अपीलिंग, डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, ठीक है। एक ये तो खैर बहुत इजी है बच्चे, आपको पता भी होगा, अट्रैक्टिव, क्लियर। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, हैंडसम, एक्जिक्विजिट, चार्मिंग, अपीलिंग, डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, सिनोनिम्स हो गए। अब बात आते हैं एंटेनिम की। अब बच्चे सुनो, जैसे ही मैंने सिनोनिम्स बोला ना, तो मतलब जो ब्यूटीफुल की मीनिंग है वही इन सब की भी मीनिंग है। चाहे आप चार्मिंग बोलो, अपीलिंग बोलो, एक्जिक्विजिट बोलो, अट्रैक्टिव बोलो, सब मतलब ब्यूटीफुल ही होता है। क्योंकि अब आपको लगेगा सर अट्रैक्टिव मतलब तो आकर्षण होता है, आकर्षित होता है। आप किस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं? जो आपको खूबसूरत लगता है उसी की तरफ तो आप आकर्षित होते हो ना, उसी की तरफ तो आप अट्रैक्ट होते हो। तो जो आपको चीज़ खूबसूरत लगती है आप उसी की चार्मिंग, कहते हैं ये बहुत चार्मिंग है, चार्मिंग मतलब अट्रैक्टिव, आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपको खूबसूरत लगती है, राइट। कोई चीज़ बहुत अपीलिंग है, अपीलिंग मतलब जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो बेटा जैसा कि मैंने कहा था, कोई चीज़ बिल्कुल 100% सिनोनिम्स नहीं होता, 100% कुछ एंटोनिम भी नहीं होता, ठीक है। किसी एक जर्मन फिलोसोफर ने ये बात कही है, भैया सिनोनिम्स और एंटोनिम कभी 100% नहीं, आइडेंटिकल नहीं हो सकते कि वो 100% मैच कर जाएगा। वो आपको सेंस कन्वे करना पड़ेगा। अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी की तरफ, मतलब वो खूबसूरत है आपके लिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है बच्चे कि इनकी मीनिंग सेम होती है। अच्छा जी, एंटोनिम की बात करें तो बच्चे एक देखो, अगली हमने बोल दिया, अगर वो खूबसूरत है तो ये अगली, ठीक है। उसके साथ अगर आप कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि ग्रोटेस्क एक वर्ड है बच्चे, बहुत ही प्यारा वर्ड है, ध्यान देना है आपको। और ग्रोटेस्क के साथ एक वर्ड है हमारा रिपल्सिव। एक बार मैं हट जाता हूं, आप पूरे को एक बार ध्यान से देखें, ठीक है। आप बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से तो ग्रोटेस्क हो गया, रिपल्सिव हो गया। यहाँ पे जो मैं आपके लिए थोड़ा सा वो करना चाहूँगा, एक तो ग्रोटेस्क और एक रिपल्सिव वर्ड, कि आप इसको ध्यान रखिए। अगली तो यूजुअली बच्चों को पता ही होता है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है बच्चे, ये बहुत बारी पूछा जाता है। बाकी वैसे भी आसान शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको पता ही होंगे, राइट।
नेक्स्ट वर्ड है बच्चे मोमेंटस। देखिए मोमेंटस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है महत्वपूर्ण, ठीक है। लेकिन मैंने आपको साथ में ये बात भी समझाई है कि बच्चे जो इंग्लिश मीनिंग है ना उसको भी अंडरस्टैंड आप साथ में कर लिया करो। इसमें कोई हर्ज या कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होना है। इवन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से डेवलप कर देगी, राइट। तो जैसा हमने कहा बच्चे मोमेंटस मतलब हो गया महत्वपूर्ण। उसके बाद अगर इसकी हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो लिखा है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस आर सिग्निफिकेंस स्पेशली इन हैविंग अ बियरिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स। अब बच्चे घबरा जाते हैं सर इतना लंबा चौड़ा पढ़ करके, तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। अभी मैं इसको देखिए थोड़ा सा सरल कर देता हूं। जैसे ये कहना ये चाहता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑन फ्यूचर इवेंट्स, यानी भविष्य की जो बच्चे इवेंट्स हैं, भविष्य की जो फ्यूचर के इवेंट्स हैं, जो भविष्य की घटनाएं हैं, उन पर प्रभाव के कारण जो चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटस। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा बात लिखा गया था ना कि ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस स्पेशली इन हैविंग अ बियरिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स, वो यही था। अगर इसको सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करें तो वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब आप कहोगे किस चीज के कारण, तो ऑफ इफेक्ट ऑन फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है, इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर इवेंट्स, यानी जो भविष्य की घटनाएं हैं उन पर प्रभाव के कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जिन चीजों की महत्व होती है उसकी वजह से उसे हम बोलते हैं मोमेंटस, ठीक है। तो लेकिन बच्चे सिंपल में देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं तो बस आप इतना ध्यान रखें कि मोमेंटस का मतलब महत्वपूर्ण होता है और इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं। बच्चा जब भी मैं सिमिलर वर्ड्स की बात करता हूं यानी सिनोनिम्स की बात करता हूं, आप देखिए मोमेंटस को आप इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा गया है, राइट, तो आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है बच्चे। अच्छा, जब भी सिनोनिम्स की बात होती है तो मैंने आपको बताया सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स होते हैं, चाहे आप इंपॉर्टेंट बोलो चाहे मोमेंटस बोलो, बात एक ही है बेटा, ठीक है, उसके मतलब महत्वपूर्ण होता है। या आप यहां पे देखिए सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं, राइट। एक वर्ड बच्चे मैं और लिखता हूं आपके लिए, दैट इज क्रूशियल, और क्रूशियल के साथ एक और बड़ा प्यारा सा वर्ड है पिवोटल, ये लिख लीजिएगा, राइट। तो यहां पे देखिए आपने क्या देखा और आपको किन वर्ड्स के ऊपर बच्चे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट की बात करूं तो यूजुअली बच्चों को पता होता है कि भैया इसका मतलब क्या होता है कि महत्वपूर्ण। लेकिन ये जो वर्ड है बच्चे ना क्रूशियल, ये भी इजी वर्ड है लेकिन यूजुअली बच्चे यहाँ पे मिस करते हैं। तो बच्चे ये जो पिवटल वर्ड है और जो क्रूशियल वर्ड है इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दो तो आसान है। अब अगर हम बच्चे इनके एंटोनिम की बात करें तो यहाँ तो हम महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट वर्ड की, दैट इज ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब जो साधारण हो, जो कॉमन हो, ठीक है। उसके साथ बच्चे आप यहाँ पे एक वर्ड और पूछा जाता है इनसिग्निफिकेंट। अब देखिए आपने ऊपर क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट, तो उसका मतलब महत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट क्या हो गया, उसका अपोजिट। अच्छा, उसके साथ एक वर्ड और लिख लें बच्चे आप, इमटीरियल, ठीक है। तो ये जो इमटीरियल, इनसिग्निफिकेंट और ऑर्डिनरी मैंने लिख रखा है, दैट इज मोमेंटस का जो है वो अपोजिट है। और ये जो इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल और पिवटल लिखा है वो उसका सिमिलर वर्ड्स है। आप चाहे पिवटल बोलेंगे, चाहे क्रूशियल बोलें, चाहे सिग्निफिकेंट बोलें, चाहे इंपॉर्टेंट बोलें, चाहे मोमेंटस बोलें, बात एक ही है, राइट। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो आप या तो बच्चे नोट्स बना लें, या नोट्स बनाने के साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या वो कर सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्विवर। क्वियर वर्ड जो है ना बच्चे, क्वियर का मतलब था कांपना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे, ये तो खैर इजी वर्ड है, यूजुअली बच्चों को पता होता है। अब इसका मतलब क्वियर मतलब कांपना होता है। और देखिए इसके इंग्लिश में जो मीनिंग है बच्चा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लिखा ट्रेम्बल और शेक विद अ स्लाइट रैपिड मोशन। कांपने का मतलब क्या होता है, इसी तरीके से लोग कांपते हैं ना। अ स्लाइट ट्रेम्बलिंग मूवमेंट आर साउंड स्पेशली वन कॉज्ड बाय अ सडन स्टॉर्म, ठीक है। अब यहाँ सिंपल सी बात समझें बच्चे कि क्वियर मतलब होता है कांपना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बताऊं सिनोनिम्स ना, इसी में देखिए एक तो ये ट्रेम्बल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, शेक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। और बाकी कुछ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने जो इनके सिमिलर वर्ड्स हैं। जैसे एक तो आप लिख दीजिए सीवर, सीवरिंग होता है ना बच्चे। एक तो हो गया आपका ट्रेमोर, ठीक है। उसके साथ एक वर्ड आप बच्चा लिख सकते हो यहाँ पे ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब भी क्या होता है, कांपना, ठीक है।
और एक वर्ड हम बच्चे लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शेक। अगर मैं बात करूँ बच्चे इसमें आसान क्या है, आसान तो देखिए शेक हो गया आपका, ठीक है। ट्रेम्बल यूजुअली लोगों को पता होता है, अगर आपने शिवरिंग वैसे पता होता है, शिवरिंग और ये जो आपका ट्रेमोर है, ठीक है, ये दो वर्ड को बच्चे आप इस तरीके से कर लीजिएगा जिससे आपको ना उस पर फोकस आपका थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए, राइट। और एक बच्चे बहुत प्यारा वर्ड है ना जो मैं अपनी तरफ से और आपको देना चाहता हूँ और एग्जामिनेशन आपसे काफ़ी पूछता है, दैट इज पैल्पिटेट। ये पैल्पिटेट जो वर्ड है ये काफ़ी प्यारा वर्ड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जिनको बच्चे मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि आप उसको इस तरीके से आप थोड़ा सा ना फोकस करिएगा, जैसे पैल्पिटेट वर्ड पे हमने राउंड कर दिया, ट्रेमोर हो गया, सीवर हो गया, जैसे क्रूशियल हो गया, पिवटल हो गया, ठीक है। यूजुअली ये जो वर्ड्स होते हैं ये तो आसान होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्लियर। अब बच्चे ये तो हमारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। एंटोनिम की बात क्या है बच्चे, देखो ये तो हो गया कांपना। कांपना जैसे यहाँ पे लिखा ना कि स्लाइट रैपिड मोशन, इसमें इंसान क्या होता है कैसे कांपता है, थोड़ा थोड़ा मोशन होता है, रैपिड मोशन, ठीक है। या यहाँ पे देखिए ट्रेम्बलिंग मोमेंट, इंसान इस तरीके से कांपता है। तो अब इसका अगर हम उल्टा चाहिए शब्द तो मतलब जो शांत हो, ठीक है, आप क्वाइट लिख सकते हैं, शांत। या हम बच्चे यहाँ पे स्टिलनेस लिख सकते हैं, स्टिलनेस, राइट। तो जब भी मैं इसको पढ़ा रहा हूं आपको प्लीज आप मेरे साथ इसको रिपीट किया करिए। जब मैं बोलूं क्वाइट तो मेरे साथ बोले क्वाइट, जब मैं बोलूं बच्चे स्टिलनेस तो आप मेरे साथ बोलें स्टिलनेस। तो इससे चीज़ें आपके दिमाग में घुसती रहेंगी और सेट होती जाएंगी। और जैसे यहाँ पे देखो बच्चे हमने ऑर्डिनरी लिखा, इनसिग्निफिकेंट लिखा, इमटेरियल लिखा। एक वर्ड और आप बच्चे यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है ना तुच्छ, जो बहुत कम महत्वपूर्ण हो, जो तुच्छ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल बोलते हैं। डन। तो बच्चे नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे सामने, तो बच्चे नेक्स्ट है एडुलेशन। देखिए एडुलेशन की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है चापलूसी, ठीक है। अब इसको बच्चे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है। कह रहा है एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज। जब आप किसी, देखो एडमायर मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, राइट। और बच्चे यहाँ पे जो एक चीज लिखा हुआ है प्रेज, प्रेज मतलब भी होता है किसी की प्रशंसा करना। लेकिन हम देखिए बात कर रहे हैं कि एक्सेसिव एडमायरेशन। देखिए चापलूसी क्या कब होती है, अगर कोई इंसान जितना डिजर्व करता है उससे अगर आप कहीं उसकी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं तो उसे चापलूसी कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि भाई वो इतना ज़्यादा डिजर्विंग नहीं है जितनी आप उसकी तारीफ करे जा रहे हो। तो कुछ लोग डिजर्विंग थोड़ा ही होते हैं लेकिन इंसान उनकी बहुत तारीफ करता है। जैसे आप किसी कंपनी के बॉस को देख लीजिए, मन में हर कोई गाली दे रहा होता है, पीठ पीछे हर कोई गाली दे रहा होता है, लेकिन सामने वो जितना डिजर्व नहीं करता उससे कहीं ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एडुलेशन, यानी किसी की चापलूसी करना। अब अगर हम इनके सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो एक तो आपके सामने बच्चे सिनोनिम्स लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक्सेसिव एडमायरेशन, एक्सेसिव प्रेज, ये भी इसके सिनोनिम्स के अंदर आप डाल सकते हो। और एक जो कि वहां पे फ्लैटरी लिखा हुआ है, एक सिनोनिम्स तो बच्चे आपके सामने हो गया, ठीक है। अच्छा कुछ मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, जैसे एक मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लैंडिसमेंट, अच्छा वर्ड है बच्चे ध्यान देना। और एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्लॉज। देखिए वैसे तो एप्लॉज जो वर्ड है बच्चे इसका मतलब होता है शाबाशी देना किसी को, राइट। तो आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रशंसा करना, चापलूसी करना, और यहाँ पे आप बात कर रहे हो शाबाशी देना, राइट। तो ये कुछ बच्चे इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे, मतलब उनको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो वही मैं समझाता हूँ बच्चे। देखिए एक मैंने बात बताई थी, एक फिलोसफर हैं जिन्होंने ये कहा था कि कभी भी जो हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ते हैं, कभी भी कोई एक शब्द दूसरे शब्द का मतलब पूरा आइडेंटिकल नहीं हो सकता, मतलब पूरा का पूरा सेम नहीं हो सकता वो, राइट। और पूरी तरीके से वो उसका अपोजिट भी नहीं हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर मैं आपको अप्लॉज कर रहा हूं यानी आपको शाबाशी दे रहा हूं, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। ये एक तरीके का क्या है, मैं शाबाशी तो दे रहा हूं आपको, अप्रिसिएट ही तो कर रहा हूं, एडमायर ही तो कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये अप्लॉज बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में ये जो वर्ड है ब्लैंडिसमेंट, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और वो वर्ड बच्चे आपको ध्यान ही देना है, फ्लैटरी, क्लियर। अच्छा जी, अब आते हैं बच्चे इसके अपोजिट वर्ड की तरफ। तो अब अगर इधर हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इधर हम किसी को बुराई करेंगे, किसी की आलोचना करेंगे। तो यहां पे देखो कंडेमनेशन एक वर्ड होता है बेटा, ठीक है। कंडेमनेशन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को, आलोचना करना किसी की, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो खैर कंडेमनेशन लिख दिया तो क्रिटिसाइज लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि क्रिटिसाइज कंडेमनेशन का ही क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। अच्छा एक वर्ड है आपने बहुत सुना होगा डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मतलब होता है किसी को अपमानित करना, ठीक है। और एक है बच्चे वर्ड स्कोन,
SCORN, स्कॉन वर्ड हो गया, कंडेमनेशन, डिसरिगार्ड। अच्छा, इसमें देखिए जो डिसरिगार्ड वर्ड है ना, यूजुअली बच्चे को पढ़ने सुनने में आ जाता है। ये वर्ड अगर आप नहीं जानते हो बच्चे ध्यान रखना, ये आर है, ठीक है। तो स्कॉन वर्ड हो गया, और कंडेमनेशन वर्ड भी ये ईजी वर्ड है, ठीक है, यूजुअली बच्चों को पता होता है। बट हाँ, तरह तरह के बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होता है, नहीं पता होता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक। कंटेम्पलेशन की बात करते हैं बच्चे, तो कंटेम्पलेशन का मतलब होता है बेटा विचार करना, चिंतन करना, ठीक है। अब देखिए हिंदी मीनिंग तो समझ में आ गई कि भाई इसका मतलब होता है चिंतन करना, और अगर इसके हम इंग्लिश मीनिंग पे जाएं तो द एक्शन ऑफ लुकिंग थॉटफुली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए किसी चीज़ पे विचार करना, ठीक है, लंबे समय के लिए एक तरीके से ध्यान लगाना किसी चीज़ पे, ठीक है। तो उसे एक तरीके से बच्चे मेडिटेशन भी बोलते हैं। जैसे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप स्टेबल नहीं है अगर, तो आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है एक जगह पे बैठ के किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान लगा रहे हैं। तो कंटेम्पलेशन वही होता है, विचार करना किसी चीज़ पे, ध्यान लगाना लंबे समय के लिए किसी चीज़ पे, ठीक है बेटा, तो उसे हम बोलते हैं मेडिटेशन। अच्छा जी, ये हमें समझ में आ गया, विचार करना, चिंतन करना। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड तो यहाँ पे हो गया कंसिडरेट। कंसीडर आप लोग जानते हैं ना, तो कंसीडर से ही बना है बेटा कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब होता है विचार करना किसी चीज़ पे। अच्छा जी, और कुछ वर्ड है बच्चे, अटेंटिव एक वर्ड है। देखिए अटेंटिव मतलब तो वैसे होता है कि सतर्क, एक तरीके से सतर्कता, ठीक है। तो अटेंटिव वर्ड हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को लेकर के ना अगर सजग रहते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हम बहुत अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। एक वर्ड बच्चे हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेवरी। अच्छा वर्ड है, प्यारा वर्ड है, ध्यान देना बच्चे। रेवरी वर्ड मैंने यहाँ पे लिया, REVERIE, ठीक है। रेवरी वर्ड हो गया आपका, कंसिडरेट हो गया, अटेंटिव हो गया। अच्छा, एक वर्ड बच्चे ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हो ध्यान देना। पॉन्डरिंग होता है ना बेटा, पॉन्डर मतलब विचार करना होता है किसी चीज़ पे, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखना, आपका ये हो गया, पॉन्डरिंग हो गया, रेवरी हो गया, अटेंटिव हो गया, कंसिडरेट हो गया, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। चाहे आप कंटेम्पलेशन बोल लो बेटा, चाहे आप ये भी वर्ड है आपका साथ में एक लिखा गया था पहले से, मेडिटेशन, पॉन्डरिंग, रेवरी, अटेंटिव और कंसिडरेट, डन। अच्छा, अब बात आती है बच्चे इसके अपोजिट वर्ड की, एंटोनिम की। देखो जी, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी चीज़ पे ध्यान लगाने की, चिंतन करने की, विचार करने की। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे? एक तो इसका उल्टा निगलेक्ट हो जाएगा, हम किसी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या निगलेक्ट करने का मतलब ये हो गया बच्चे अवॉइडेंस, ठीक है, किसी चीज़ को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, या हम इसको लिख सकते हैं इग्नोरेंस, ठीक है। तो ये जो आपका इग्नोरेंस है, अवॉइडेंस है, निगलेक्ट है, राइट, ये इसके अपोजिट वर्ड है, ये इसके एंटोनिम है। और कंसिडरेट, अटेंटिव, रेवरी, पॉन्डरिंग, मेडिटेशन क्या हो गया? कंटेम्पलेशन के सिनोनिम्स हैं। उसी तरीके से बच्चे ऊपर चलिए एक बार, एडुलेशन मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, इससे चीज़ें आपको याद होती जाएगी। ब्लैंडिसमेंट है, अपलॉज है, इसका सिनोनिम्स है, और इसका एंटोनिम है कंडेमनेशन, डिसरिगार्ड, और साथ में क्या लिखा बच्चे? स्कॉन। क्लियर? तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, है बच्चे डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और यूजुअली बच्चों को पता भी होता है। डिलीजेंट मतलब होता है बच्चे मेहनती, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ड वर्किंग, तो जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इंडस्ट्रियस, ठीक है, कंसियसनेस, तो उसे हम डिलीजेंट बोलते हैं। तो देखिए डिलीजेंट मतलब मेहनती हो गया, जैसा कि लिखा है हैविंग और शोविंग केयर एंड कंसियसनेस। ये क्या पढ़ेंगे बच्चे? ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। दैट इज कंसियसनेस, ठीक है। तो ये एस तक है, कंसियस और पूरी कंसियसनेस। तो कंसियसनेस मतलब बच्चे यही होता है डिलीजेंट, या आप बोल सकते हो कंसियसनेस मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग, राइट, कठिन परिश्रम करने वाला। इन वंस वर्क आर ड्यूटीज, ठीक है। अगर उसका कोई कर्तव्य है, उसकी कोई काम है, उसका कोई ड्यूटी है, तो वो बहुत एफर्ट डालता है, उसमें बहुत मेहनत करता है, ठीक। तो इसका जो एक सिनोनिम्स बच्चे आपके साथ लिखा हुआ है, दैट इज इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस इसका एक सिमिलर वर्ड हो गया। साथ में बच्चे यहाँ पे एक वर्ड मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, दैट इज शेड्यूलस। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा वर्ड है। शेड्यूलस के साथ बच्चे इसका एक सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स होता है एसिडुअस, ठीक है। देखिए इंडस्ट्रियस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हार्ड वर्किंग हो सकता है बच्चे, सभी को पता हो, यूजुअली पता होता है हार्ड वर्किंग, ये इसका सिनोनिम ही है बच्चे, लेकिन ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया, ये सबको पता होता है। लेकिन शेड्यूलस हो गया, प्यारा सा वर्ड है, एसिडुअस जो है अच्छा वर्ड है, राइट। तो ये इन शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। ये इंडस्ट्रियस है, ये शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। ये शब्द भी ध्यान देने लायक है बच्चे,
कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये भी इसका सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स है इसका, राइट। अब बात आती है अगर हम इसके अपोजिट वर्ड की बेटा बात करें, ठीक है, ये तो हो गए हमारे सिनोनिम्स। अगर हम इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चे? इसका अपोजिट वर्ड देखो लिख देता हूं, एक दो, बहुत ईजी है। एक तो लेजी हो गया बेटा, ठीक है, एक तो आइडल हो गया, केयरलेस हो गया, तो ये इसके अपोजिट वर्ड होते हैं। क्योंकि जो इंसान देखो मेहनती है, ठीक है, जो हार्ड वर्किंग है, कॉन्शियसनेस है, जो इंडस्ट्रियस है, डिलीजेंट है, मेहनती है, मतलब वो काम करेगा, वो लापरवाही नहीं करेगा। अब लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लेजी, ठीक है, लेजी क्या होते हैं? कामचोर होते हैं, ठीक है, वही हो गया ये। केयरलेस हो गया, ठीक है, हीडलेस हो गया, लापरवाह जो लोग होते हैं, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग तो हो ही नहीं सकते ना बच्चे। तो ये इसका अपोजिट वर्ड है और ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अच्छा, सेंसर वर्ड तो सबको पता ही होगा बच्चे। सेंसर मतलब होता है कि निंदा करना, बुराई करना, आलोचना करना, ठीक है। जैसा कि देखिए लिखा है, एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली इन फॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात आपको ये समझना है बेटा कि इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज, यानी किसी की बुराई करना, आलोचना करना, निंदा करना। एक वर्ड जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंडेम, ठीक है, तो कंडेम वर्ड यूजुअली बच्चे पता होता है। जैसे एक वर्ड अभी था ना कंडेमनेशन, तो कंडेमनेशन मतलब क्या होता है? आलोचना करना किसी की, ठीक है, तो क्रिटिसाइज हो गया, कंडेम हो गया, निंदा करना। अच्छा जी, अब अगर हम बच्चे बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा? जैसे हम ये भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, प्रेज लिख सकते हैं, एडमायर। ये खैर इजी है बच्चा। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एडमायर या अप्रिसिएशन की बात करता हूँ, ये तो हमारे क्या हो गए? इजी हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ वर्ड और हैं बेटा ना, आप उसको ध्यान रखना। ये मैं अपनी तरफ से आपको पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि आप इसे ध्यान रखेंगे और इसको आप नोट डाउन करके अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें है एक वर्ड है कैस्टीज, ठीक है, तो ये जो कैस्टीज वर्ड है, कैस्टीज वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। और एक वर्ड और बच्चे मैं देता हूँ कैस्टिगेट, कैस्टिगेट। ये दो बड़े प्यारे वर्ड हैं, क्योंकि मैं इतना मान सकता हूं कि जो क्रिटिसाइज वर्ड है और कंडेम वर्ड है ये सबको पता होता है, लेकिन ये वर्ड बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कैस्टीज और कैस्टिगेट, ये दो वर्ड जिनका मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना, तो ये यूजुअली बच्चे पता नहीं होता है लोगों को, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं हट जा रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एडमायर, अप्रिसिएशन, ये तो पता होता है, बाकी वो चीज़ें नहीं पता होती, वो आपने ध्यान रखना है। और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और साथ में मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि ये जो शेड्यूलस, एसिडुअस है, ऐसे शब्द को भी मैं साथ में आपको फोकस कराते हुए चलता हूँ कि भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इनको आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये दिमाग से उतर जाते हैं। बाकी ये जो हमारे कॉमन वर्ड होते हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं और हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में जैसे कॉम्प्लीमेंट, प्रेज और एडमायर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमसे भूलते नहीं हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप एक दो बार रिवीजन जरूर करोगे। क्लियर? क्या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अभिषेक की तरह 34th रैंक फोड़ना चाहते हो, या फिर शिवम की तरह 41, और आपने ग्रामर तो प्रिपेयर कर लिया स्मार्ट बुक से और वोकैब को लेके बहुत परेशान हो कि 10,000 वर्ड्स याद करें, 15,000 वर्ड्स याद करें, 20,000 वर्ड्स याद करें, उनको रिटेन कैसे करें? यार देखो, तैयारी तो सब कर लेते हैं, तैयार तो 4-4, 6-6 किताब कर लेते हैं, पर कितने समय में तैयार कर रहे हो? साल भर में, 2 साल में, या फिर 4 साल में? ट्राई करें वोकैब प्लानर। ये सिर्फ आपके वोकैब ना 90 डेज में प्रिपेयर कराएगा और पूरे के पूरे 9,000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स 90 डेज के सिस्टमेटिक प्लान में डाला गया है। तो देर मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस बुक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके सारे वोकैब की प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व होगी 90 डेज के अंदर।